अस्सलाम वालेकुम, मैं सदुल्ला खान हूँ। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ साइफ़र केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें से लाफ्टर के कई पहलू निकल रहे हैं। हंसी आती है कई चीज़ों को सुन के, और जो प्रोसिक्यूटर हैं बेचारे ऐसे बेबस हैं और इतनी कमज़ोर चीज़ें उनको अदालत के सामने पेश करना पड़ रही हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं प्रेजेंट करने के लिए, और वो जो कमज़ोर चीज़ें हैं वो और उनके अपने गले पड़ गई हैं। अब कल की जो समाअत थी, आज फिर होने जा रही है, लेकिन जो कल की समाअत थी उसमें तो ऐसी मज़ाहिया चीज़ें हुई कि तीन आर्गूमेंट्स कल की समाअत में जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के हामिद अली शाह, उन्होंने तीन चीज़ें रखी और तीनों की तीनों उनके उल्टा गले पड़ गई। और जब वो बेचारों को कोई रास्ता नहीं मिलता था तो फिर वो घूम घाम के कहते थे कि जी मेरे पास और भी चीज़ें हैं, मेरा केस सिर्फ इस पर रिलाई नहीं कर रहा, मेरा केस तो और भी चीज़ों पर रिलाई कर रहा है। फिर उसमें फंस जाते थे। तो जो आर्गूमेंट वो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो दलाइल वो दे रहे हैं, खुद ही उस दलाइल में फंसे चले जा रहे हैं। तीन चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा साइफर केस में प्रोसिक्यूशन बेचारी के पास साबित करने के लिए या पेश करने के लिए है क्या। देखें, एक तो जो FIA के प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, उन्होंने कल जब अपने आर्गूमेंट का आगाज़ किया तो उन्होंने मुख्तलिफ लीक्ड ऑडियो के हवाले दिए और कहा कि जी इसकी टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो हम लेकर आए हैं और अदालत में पेश कर रहे हैं। लीक्ड ऑडियोज़ के, यानी इमरान खान की लीक्ड ऑडियोज़ होंगी जो जिसमें वो साइफर के बारे में बात कर रहे थे कि जी इस साइफर पे हमने खेलना है वगैरह वगैरह। तो ये जी टेक्निकल लीक्ड ऑडियो की टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब उस रिपोर्ट पर तो क्या होना था, अदालत ने तो उल्टा इन्हीं पर सवालात की बौछार कर दी लीक्ड ऑडियो के बारे में, जिसका कोई जवाब FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह के पास नहीं था। अच्छा देखें, उन्होंने कहा कि इस टेक्निकल रिपोर्ट में 9 ऑडियोज़ के बयानात जो हैं, 9 ऑडियो बयानात एक CD में मौजूद हैं। टेक्निकल रिपोर्ट साइफर सिक्योरिटी अफसर ने तैयार की है। टेक्निकल एनालिस्ट ने ये ऑडियोज़ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल की हैं। रिपोर्ट तैयार करने वाले गवाह के बयान के मुताबिक, जिसने रिपोर्ट तैयार की है, उसका जो गवाह है उसका बयान के मुताबिक ऑडियो लीक्स इस वक्त भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये इमरान खान के ऑडियो लीक्स हैं जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, और ये जो ऑडियो की रिपोर्ट है ये तैयार जिन्होंने की है उन्होंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये उठाई हैं। तो उस पर ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ने पूछा कि FIA ने इंक्वायरी की है कि इससे मुतालिक एक्सपर्ट ने क्या तहकीक की है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो सवाल किया वो बड़े पर्टिनेंट थे। उन्होंने कहा कि ऑडियोज़ आई कहाँ से हैं। पहला सवाल तो ये, ऑडियो कहाँ से आई हैं और इसको पोस्ट किसने किया है। यानी जाहिर है जब आप किसी ऑडियो की टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी पे बात करेंगे ना पहले, कि वो भाई ये हैं कहाँ से, आई कहाँ से हैं। तो FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने ये ऑडियोज़ इंटरनेट पर अपलोड की थी। इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद से मुतालिक एक्सपर्ट्स ने अदालत में पेश होकर इसका बयान दिया। यानी नामालूम अफराद की ऑडियोज़ जिसके बारे में पता ही नहीं है कि ये ऑडियोज़ ठीक है या गलत है, उसकी जनाब रिपोर्ट तैयार करके अदालत में पेश करने की जुर्रत कर रहे हैं FIA और प्रोसिक्यूटर। इतनी दीदा दिलेरी कि ये तक ख्याल नहीं है कि भाई अदालत पूछेगी कि भाई ये ऑडियोज़ की हैसियत क्या है, ऑडियोज़ की ऑथेंटिसिटी क्या है। अच्छा, फिर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि बतौर एक्सपर्ट्स अदालत में पेश हुए हैं या बतौर गवाह पेश किए हैं आपने। फिर उन्होंने कहा कि मरीम नवाज के केस में लिखा था कि जो एक्सपर्ट आता है उसने अपनी खसूसियत बताना होती है। एक्सपर्ट ने बताना है कि वो किस चीज़ का एक्सपर्ट है, क्या है वो। इस पर जो हामिद अली शाह साहब हैं उन्होंने कहा कि 28 सितंबर 2022 को एक तस्दीक शुदा अकाउंट से ये ऑडियोज़ अपलोड की गई। अब उनसे जब सवाल हो रहा है कि कहाँ से आई, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, तो वो कह रहे हैं कि 28 सितंबर 2022 को एक तस्दीक शुदा अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट, यानी कि वो ब्लू टिक वाला जो अकाउंट होता है, तो एक वेरीफाइड अकाउंट से ये ऑडियोज़ अपलोड की गई हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दरियाफ्त किया कि इंटरनेट पर मौजूद चीज़ को तस्दीक किए बगैर 10 साल की सज़ा सुना दी गई। यानी तस्दीक किए बगैर, एक तरफ तो आपको X या ट्विटर इतना नापसंद है कि आपने उस पर पाबंदी लगा रखी है, पाबंदी लगा दी है कि इस पर अनवेरीफाइड चीज़ें आती हैं, इस पर झूठ बोला जाता है, झूठ फैलाया जाता है, इसलिए ये मुआशरे के लिए गुमराह कुन है। और उसी पाबंदी शुदा ट्विटर से आप अनवेरीफाइड ऑडियोज़ उठा के उसको बतौर गवाह और बतौर गवाही अदालत में पेश कर रहे हैं। मुझे का खैस बात नहीं है कि नहीं, आपको रोज़ाना एतराज़ है कि ट्विटर पर अनवेरीफाइड चीज़ें हैं, झूठ है और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, और उसी ट्विटर से ऐसी ही गुमराह कुन, बेबुनियाद, झूठी और अनवेरीफाइड चीज़ें आप उठा के तो अदालत में पेश कर रहे हैं बतौर गवाही, बतौर सबूत, और कह रहे हैं कि जी ये तो वेरीफाइड अकाउंट से हुई है। और वेरीफाइड अकाउंट किसका है, ये बड़ी दिलचस्प बात है, भी मैं बताता हूँ आपको आगे जाके। अच्छा,
तो उन्होंने पूछा जस्टिस मियां गुल हसन ने कि इंटरनेट पर मौजूद चीज़ को तस्दीक के बगैर 10 साल की सज़ा सुना दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे मेरी और आपकी आवाज़ भी बनाई जा सकती है। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक हुई और बाद में तहकीक हुई तो गलत निकली, वो ऑडियो गलत निकली, तो इस पर आप रिलाई कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद बताया कि साइबर विंग के पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि कौन अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है, यानी अकाउंट है किसका, जो आप कह रहे हैं कि जी एक अकाउंट से अपलोड हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, ये सुनिएगा ज़रा। उन्होंने कहा कि साइफर केस में सिर्फ ये एक सबूत नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, यानी भाग गए। जब चारों तरफ से घेर लिया गया कि भाई आप इस पर कैसे रिलाई कर सकते हैं, एक अनवेरीफाइड ऑडियो से पहले इसकी तस्दीक तो करनी चाहिए थी कि ये है क्या, ऑडियो सही भी है या गलत है, आप उस पर, तो फिर प्रोसिक्यूटर से भाग गए और कहने लगे कि नहीं जी ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, सिर्फ एक सबूत नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सी दस्तावेजात मौजूद हैं। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोजा की जजमेंट में है कि किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि FIA को इस मामले की जड़ तक पहुंचना चाहिए जो एक वजीर आजम तक पहुंच गया, यानी पहले तो इस ऑडियो लीक करने वाले तक पहुंचना चाहिए था ना, आप वजीर आजम तक पहुंच गए हैं। पहले तो उस बंदे को पकड़ेंगे, ऑडियो उसने रिकॉर्ड कैसे कर ली, रिकॉर्ड तो की ही नहीं जा सकती किसी की, यानी आप वजीर आजम हाउस को बक कैसे कर सकते हैं। वो शख्स से किसी ने पूछा वो कौन था, उसका बताया गया जी अजहर नामी को शख्स है। अजहर कौन है FIA को पता ही नहीं है। किसी ने यह तस्दीक करने की कोशिश की कि अजहर नामी शख्स से पूछ लें कि भाई ये कहाँ क्यों रिकॉर्ड की तुमने और इसकी क्या तस्दीक की है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि यानी हामिद अली शाह साहब आप फरमा रहे हैं कि अजहर नामी शख्स का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है जिस पर ऑडियोज अपलोड की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरियाफ्त किया कि क्या इस अजहर को बुलाकर पूछा गया, इस अजहर से पूछें तो सही कि उसने वज़ीर आज़म ऑफिस की ऑडियो कैसे बक कर ली, अगर बक कर ली तो क्या वो इसे अदालत में पेश करने की जुर्रत भी करेगा। ये फिर उन्होंने कहा जज साहब ने कि ये अजहर तो बहुत काम का आदमी है, ये तो असासा है और हो सकता है अजहर ने वज़ीर आज़म के घर से वज़ीर ख़ारजा के साथ गुफ्तगू बक करके इंटरनेट पर लगा दी हो। आप कहते हैं कि अजहर को छोड़ दें, लेकिन उसने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसने जो भी कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप इंटरनेट वाली ऑडियो को दुरुस्त मानकर 10-10 साल भी सज़ा दे देते हैं। यानी अब देखें बुनियाद क्या है कि अजहर नामी एक शख्स है, वो ऑडियो रिकॉर्ड करता है, आप उसको ट्विटर अकाउंट से उठाते हैं, आपको पता नहीं है अजहर कौन है, फेक है, जेन्युइन बंदा है, झूठा है, सच्चा है, ऑडियो ठीक है, बनाई गई है, डीप फेक ऑडियो है, क्या है पता नहीं है। और आप देखें कि इतनी बेशर्मी और दीदा ले रही है कि उसको उठाकर अदालत में प्रेजेंट करते हैं और 10 साल की सजा सुनवा देते हैं, और उस बंदे को बुलाकर पूछने की जहमत गवारा नहीं करते कि भाई आके बताओ तुमने वज़ीर आज़म हाउस को बक कैसे कर लिया। और वो जो वज़ीर आज़म हाउस को बक किया है तो वो न जाने सिक्योरिटी से मुतल्लिक कौन कौन से डिस्कशन उठाकर बक करके और इंटरनेट पर डाल सकता है। बहुत हसास नौयत की मालूमात भी वज़ीर आज़म हाउस में डिस्कशंस भी हो रही होती हैं, बड़े हसास नौयत की मीटिंग्स भी होती हैं, तो क्या वो बक करके इंटरनेट पर डाल दे और आप उसके कंटेंट पे बहस करने लगेंगे, उस बंदे को नहीं पूछेंगे कि भाई तुमने बक कैसे कर लिया, जो कि तुम कर ही नहीं सकते। तो ये सारे सवालात हामिद अली शाह साहब के सामने आए तो फिर वो बेचारे भाग गए और कहने लगे कि ये हमारी वाहिद शहादत नहीं है, इसके अलावा और भी हैं। भाई और तो हैं, पहले इसका जवाब दो कि तुम वकील हो, प्रोसिक्यूटर हो, तुम्हारा अपना दिमाग काम नहीं करता कि तुम कैसी चीज़ों को अदालत के सामने लेकर आ गए हो। ऐसे में तो मेरा ख्याल है ऐसे प्रोसिक्यूटर को उल्टा सज़ा दे देनी चाहिए कि तुम अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हो। अच्छा, फिर दूसरी दलील वो लेकर आए अखबारात, कहने लगे कि जी मुख्तलिफ अखबारात में ख़बरें शाये हुई हैं, अब ख़बरों के टोटे वो देने लगे। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इन अखबारात की ख़बरों से आप क्या साबित करना चाहते हैं। हामिद अली शाह ने कहा कि अखबारात के अंदर सीक्रेट मालूमात को लीक किया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि कौन सी ऐसी मालूमात थी जो अखबारात में लीक हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि गवाहों के बयानात पर बात करने के बाद इस बारे अदालत को आगाह करूंगा, यानी बाद में बताता हूं। अब इसका जवाब, अच्छा ये देखा हमने अदालत में, जब जज के सवाल का जवाब वकील के पास नहीं होता तो वो कहता है जी मैं आगे जाके इस पर बात करता हूं, टाल देता है। अच्छा, फिर एक और नुक्ता लेकर आ गए, तीसरा, ये सबसे भोंडा था इन सारी चीज़ों से। एक गवाह पेश किया जनाब, गवाह का बयान पेश किया, और गवाह कौन था? कैमरामैन, जो उस जलसे की जिसमें वो साइफर लहराया गया था, उस जलसे में एक कैमरामैन जो सरकारी टीवी में मुलाजिम है, वो कैमरामैन उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसका गवाह, उसको बतौर गवाह पेश किया है कि जी हाँ मैंने देखा कि उन्होंने साइफर लहराया था। यानी आप ये देखें कि रियासत एक शख्स को सजा दिलाने के लिए किन चीज़ों को बतौर सबूत पेश कर रही है। अच्छा, कैमरामैन का बयान पढ़ के सुनाया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, रिमार्क्स दिए कि कैमरामैन ने जो रिकॉर्ड किया वो CD में भी मौजूद है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी वो CD में मौजूद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था
कि कैमरामैन तो फिर आज़म खान से भी बड़ा स्टार गवाह बन गया। अब आप आज़म खान पर रिलाई नहीं कर रहे, आप कैमरामैन पर रिलाई कर रहे हैं। और जिसने साइफर देख भी लिया, चीफ जस्टिस ने कहा कि कैमरामैन यही कह रहा है ना कि 27 मार्च 2022 के जलसे की रिकॉर्डिंग उसने की थी। तो फिर FIA के जो प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, उन्होंने साइफर केस के गवाह वजारत खारजा की डायरेक्टर स्पोक्स पर्सन का बयान पढ़ के सुनाया। अब वो एक और चीज़ पर आ गए। आप देखें, पहले उन्होंने ऑडियोज़ वो उनको उल्टा पड़ गई, फिर अखबारात के हवाले उल्टे पड़ गए, फिर तीसरा ये कैमरामैन का कैमरामैन बतौर गवाह उल्टा पड़ गया, फिर वो चौथे उसकी डायरेक्टर हैं, वजारत खारजा की एक डायरेक्टर स्पोक्स पर्सन है, उनको बतौर गवाह उनका बयान पेश कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने फिर पूछा कि FIA आज़म खान के बजाय कैमरामैन के बयान पर इंतज़ार कर रही है, क्या प्रोसिक्यूटर की टांगें कांप रही हैं कि आज़म खान का बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा? यानी आप आज़म खान का बयान पर बात ही नहीं कर रहे, आज़म खान का बयान ज़ाय होने का सोचकर कैमरामैन के बयान पर इंतज़ार किया जा रहा है। तो इस पर मियां गुल हसन साहब ने यह भी कहा कि डायरेक्टर वजारत खारजा इकरा अशरफ ने लिखा कि ये फाइनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। तो और उन्होंने कहा कि इकरा अशरफ ने लिखा कि मुझसे FIA ने जल्दी में ये ट्रांसक्रिप्ट लिखवाया। इकरा अशरफ ने ईमानदारी से काम किया, आपने अपना मकसद हासिल करने के लिए एक नामुकम्मल डॉक्यूमेंट ले लिया। तो फिर अदालत ने पूछा कि इकरा अशरफ का डॉक्यूमेंट निकाल लिया जाए तो आपके पास बचता क्या है आपके केस में? FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने बताया कि मेरा केस सिर्फ इस डॉक्यूमेंट पर इंहिसार नहीं करता। यानी जहां फंस जाते थे वो कहते नहीं, मेरा केस सिर्फ इस डॉक्यूमेंट पर इंहिसार नहीं करता, मैं आगे चलता हूं। तो 4 चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, उन चारों में जब वो फंस गए तो उसको अदालत को सेटिस्फाई करने के बजाय उन्होंने कहा कि मैं तो आगे चलता हूँ। तो फिर FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से कानून शहादत का हवाला दिया गया, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा आप जो पढ़े हैं वो गूगल से डाउनलोड किया गया है, कॉपी पेस्ट करने से गलतियाँ निकल आती हैं। फिर जो है वो कुछ और चीज़ें हुई और फिर इसको आज तक के लिए मुलतवी किया गया। आज इसकी एक दोबारा समाअत होगी। लेकिन आप ये देखें कि कितना मुज़हिका खेज़ है कि इमरान खान आज जेल काट रहे हैं, इस केस में जेल के अंदर हैं, और कल को अगर साबित होता है कि जी ये तो फजूल किस्म का भोंडा केस है, तो जेल में गुजारे हुए शब रोज़ का हिसाब कौन देगा? कौन देगा हिसाब? कौन कहेगा? ये हामिद अली खान देंगे? FIA देगी? कौन देगा हिसाब के आपने महज कैमरामैन के बयान और आपने महज एक अज़हर नामी किसी शख्स की झूठी ऑडियो जिसकी तस्दीक ही करने की ज़हमत किसी ने नहीं की, उसकी बुनियाद पर आपने किसी शख्स को 10 साल की सज़ा सुना दी है? तो ये क्या मजाक है? तो FIA को नंगा कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ख़ास तौर पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने नंगा कर दिया, और उनके पास कुछ कहने को नहीं है, कोई जवाब उनके पास नहीं है। अब देखिए आज वो क्या घड़ के लाते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी वो कहें, ये केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ पड़ रहा है और इसमें कोई इम्कान दिखाई नहीं देता कि ये इमरान खान की सज़ा बरकरार रहे और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा बरकरार है। इसका कोई इम्कान दिखाई नहीं देता इन सारी चीज़ों की रोशनी में। देखिए क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।